को सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका जो है वह लगने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए 2 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। बीते एक हफ्ते की बात करें तो बीते एक हफ्ते में कई ऐसे बड़े चेहरे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले ब्रह्म सिंह तंवर जुड़े थे, बीबी त्यागी वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। वीर सिंह ढिंगान जो दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की अभी इसमें कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को अपने पार्टी में जोड़ा जाए। आपके सोर्सेज से क्या जानकारी आ रही है, बीजेपी का कौन सा वो नेता है शायद जो ज्वाइन कर सकता है आम आदमी पार्टी? देखिए अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि आमतौर पर जब ज्वाइनिंग होती है तो उसे काफी गोपनीय रखी जाती है, क्योंकि एक संभावना ये भी होती है कि अगर नेता का नाम पहले मीडिया में आता है या फिर उसके नाम की चर्चा होती है तो हो सकता है कि उसे रोकने की कोशिश की जाए, उसे तोड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि आमतौर पर जब ज्वाइनिंग होती है तो उसकी जो जानकारी है वो साझा नहीं की जाती। जब वीर सिंह ढिंगान की भी जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो अंतिम समय तक ये किसी को नहीं जानकारी दी गई थी कि किसकी ज्वाइनिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद उसे अपनी गाड़ी में लेकर, माफ कीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है वो खुद उसे अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब किसी नेता की ज्वाइनिंग का प्रचार करते रहा जाता है और ये पता चलता है कि वो नेता ज्वाइन नहीं कर रहा। तो ये संकट उत्पन्न ना हो, ऐसा दृश्य उत्पन्न ना हो, इसे लेकर भी आम आदमी पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। और अरविंद केजरीवाल भी खुले मन से ये कई बार कह चुके हैं कि इस बार जो टिकट है उसका जो बंटवारा होगा। अब इस अदला बदली पर एक एनालिसिस मैं आपसे चाहूंगी कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी की अगर हम बात करें तो क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा? दोनों अब एक दूसरे पर आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती क्योंकि वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर कैलाश गहलोत संभवतः अगर वह बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आरोप प्रत्यारोप किस तरह से होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। नवीन, बिल्कुल, देखिए अगर दोनों पार्टियों की तरफ से देखें तो दोनों को चुनाव जीतना है, दोनों को चुनाव लड़ना है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिल्ली की सत्ता से काफी समय से दूर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पहले शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो बीजेपी इस बार पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली में उनकी सरकार बने। 2013 में हालांकि ऐसा मौका आया था और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 3 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उस समय जो विधायक है वो शिफ्ट नहीं हो पाए और उस समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाया। हालांकि 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता बीजेपी में जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी से भी जुड़ेंगे, खासकर वैसे नेता जिन्हें लगता है कि उनका टिकट कट रहा है। क्योंकि अभी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कई ऐसे नेता थे जो जिन्हें लग रहा था कि उनका टिकट कटने वाला है, उन्होंने कांग्रेस में जाना उचित समझा, बीजेपी में जाना उचित समझा। कुछ दिन पहले जो तंवर थे छतरपुर से विधायक, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं कई ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। और निश्चित तौर पर नवीन, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ इस वक्त आम आदमी पार्टी एक बड़े बदलाव के मूड में जो है वह नजर आ रही है। हो सकता है कि कई सारे नए कैंडिडेट्स को इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसमें उतारा जा सकता है। देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, पार्टी में जितनी बातचीत हुई है उसके हिसाब से 20 के लगभग जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटे जाने की संभावना है। उनके बदले चेहरे तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं परफेक्ट कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जाए। तो इतना आसान समझना होगा कि जो भी नेता अभी के समय पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कहीं वो टिकट के दावेदार हैं, टिकट पे उनकी दावेदारी है, क्योंकि 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। और निश्चित तौर पर पार्टी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेगी कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जाए। तो जिस भी विधायक की खराब परफॉर्मेंस है या क्षेत्र में लोगों में उसके प्रति नाराजगी है तो उसकी टिकट काटे जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूरे चुनाव की कमान है वो कहीं कहीं अब खुद संभाल ली है। सभी सीटों पर वो सर्वे करा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात नवीन, क्योंकि इससे पहले अगर मैं दिल्ली में जो 2 बार चुनाव हुए उसमें स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का बेहतरीन रहा है।
बिल्कुल, देखिए जब 2015 में चुनाव हुआ था तो 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो आम आदमी पार्टी अपना वही परफॉर्मेंस, वही जो प्रदर्शन है वो दोहराना चाहती है और इसका एक बहुत बड़ा दबाव भी है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नवीन, बहुत शुक्रिया नवीन, आपने हर एक जानकारी साझा की। आप इस खबर पर बने रहिएगा। आपसे